नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रदीप आजाद और आज के खास बात के इस कार्यक्रम में आज एक ऐसी अदाकारा, एक फिल्म इंडस्ट्री का एक जिनका अपना एक अलग नाम है, अलग मुकाम है। आज उनसे हम आपको रूबरू कराएंगे और जिन्हें जाना जाता है शशि शर्मा के रूप में। लगभग 32 साल से यानी 3 दशक से ज़्यादा का वक्त फिल्म इंडस्ट्री को आप दे चुके हैं और लगभग 200 से ज़्यादा फिल्में और 250 से ज़्यादा टीवी सीरियल्स में अपने जो पूरी जो कलाएं हैं, जो एक किसी भी अदाकारा को जो एक स्क्रीन पर जो प्ले करना होता है वो वहां पर दिखा चुकी हैं। सीधा रुख करते हैं, मुंबई से मेरे साथ जुड़ी हैं शशि शर्मा जी। शशि जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू। शशि जी, सबसे पहले जानना चाहेंगे कि क्या आप जयपुर बिलोंग करते हैं? जी हाँ, जयपुर से हूँ। अच्छा, तो मुंबई कैसे पहुंचे फिर आप जयपुर से, क्योंकि इतना लंबा वक्त हो चुका है आपको? डेस्टिनी ले गई। बॉर्न एंड बॉट अप जयपुर, शादी जयपुर में हुई। स्टेज किया करती थी, डांस किया करती थी, दूरदर्शन किया, रेडियो किया एंड एक मुकाम आया जहाँ इच्छा थी कि भाई फिल्म एक्ट्रेस बनना चाहिए, बट ऐसा सपना था, सोचा नहीं था कभी। बनना चाहती थी पायलट। अच्छा। लेकिन बन गई एक्टर जी। और फिर उसके बाद एक फिल्म मैंने की थी, चांदा थारे चांदनी जी। तो वो राजस्थानी लेवल पे थी, 3-4 फिल्में की। उसके बाद कुछ ऐसा मुकाम सामने नहीं आया था और उस टाइम पे एक बहुत ऑर्थोडॉक्स फैमिली होती थी, जैसा कि आप जानते ही हैं, लिमिटेशंस हमारे यहाँ बिल्कुल राजस्थान में जो होती है स्पेशली। बिल्कुल। फिर एक शो आया था टीपू सुल्तान, आपने नाम सुना होगा जी। तो वो लोग ऑलरेडी उस कैरेक्टर के लिए आर्टिस्ट चुनकर लाए थे, लेकिन उस समय चांदा थारे चांदनी के जो 6 सीटर हुआ करते थे उस जमाने में, वो लगे हुए थे सामोर के गेट पे जी। फिर उन्होंने पूछा कि ये कौन है, उनसे मिलना चाहेंगे। मुझे ढूंढा गया जयपुर में। अच्छा। और 2-3 दिन ऐसे ही चलते चलते फाइनली मैं मिली वहाँ और मुझे महारानी मैसूर के रोल के लिए उन्होंने बुलाया था जी। तो मुझे एक डायलॉग भी दिया गया और मुझसे कहा गया कि ये, और उस टाइम पे उन लोगों के शूट्स जो हुआ करते थे वो मोस्टली रात को होते थे जी, क्योंकि लोगों का डिस्टरबेंस ना हो और इस चक्कर में जी नाइट में फैमिली वाले अलाउड नहीं करते थे। फिर भी मैंने उनको रिक्वेस्ट की, देखिए ज्यादा देर मैं रुक नहीं पाऊंगी, आप जो भी मुझसे सुनना चाहते हैं आप सुन लीजिए। तो बोले मैं शॉट लेके आता हूँ। अकबर खान हुआ करते थे उस समय हमारे डायरेक्टर जी। तो मैंने कहा नहीं मैं रेडी हूँ, आप मुझे बता दीजिए तो मेरे को निकलना है। उनको लगा कि आई एम ओवर कॉन्फिडेंट। मैंने बोला नहीं, मुझे जाना है, थोड़ा मेरा प्रॉब्लम है। तो खैर एनी हाउ वो उन्होंने सुना, उसके बाद उनको बहुत अच्छा लगा और एक पूरी यूनिट में खुशी सी हो गई और वो कैरेक्टर मुझे दे दिया गया। बट ये उस समय जो था एक 4-5 एपिसोड का कैरेक्टर था, तो मुझे लगा ठीक है, एक जयपुर के हिसाब से मेरी शुरुआत हो जाएगी और आई विल फुलफिल माय डिजायर जी, नॉट एज अ प्रोफेशनल, एज अ आर्टिस्ट, एज अ ह्यूमन बीइंग जी। तो मैंने एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन कहते हैं ना, तकदीर को कुछ और ही पसंद होता है और उसका मुकाम कुछ और होता है। बिल्कुल वही हुआ कि वो जैसे ही वो एपिसोड टेलीकास्ट होने लगे तो आई एम बिकम द पिलर ऑफ द शो एंड उस शो की सबसे बड़ी टीआरपी मैं बन गई थी बाई चांस, कि मेरी कुछ जो एक आध स्पेसिफिक एक्सप्रेशन थे वो लोगों को बहुत पसंद आ रहे थे। जैसे एक डायलॉग आता था, एक मिस्चीवियस मुस्कान आती थी, तो उसमें एक आईब्रो नीचे और एक आईब्रो ऊपर करके जो वो मेरा एक सिंबल बन गया था, तो वो काफी पॉपुलर हुआ। उसके बाद शशि जी वो डायलॉग सुनना चाहेंगे आपसे एक बार।
अरे जैसे एक पंडित पूर्णिया एक कैरेक्टर होता था उसमें, जी आपको ध्यान होगा। जी उसमें काफी उनके साथ एक इंटरेक्शन थे, और एक महारानी थी जो बाद में हैदर अली के साथ मिल जाती है और वो राज्य छीनने के लिए आ जाते हैं, टीपू सुल्तान उनके बेटे होते। तो वो डायलॉग इस तरह से था, पंडित पूर्णिया, तुमने अगर हमारी बात नहीं मानी तो इस जेल से तुम्हें पगडंडियों के साथ बांध दिया जाएगा। जी ऐसा एक कुछ था वो। जी कोई ऐसा आपका कोई अनुभव ऐसा रहा, कोई यादगार पल ऐसा रहा उस सीरियल की शूटिंग के दौरान जिसे आप आज तक याद रखे हुए हैं? ऐसा पल एक ये रहा कि जब मैंने शुरुआत की थी तो मैं बहुत नई थी बिल्कुल, और मुझे इतनी समझ नहीं होती थी फिल्म मीडिया की और कैमरा की और यूनिट की। जी तो जब फर्स्ट टाइम मैं गई थी, तो फर्स्ट टाइम जब मेरा एक शॉट हुआ तो मैं बहुत नर्वस थी। क्योंकि एक तो 100-150 लोगों की टीम थी, बड़ा यूनिट था और बड़ा काम था वो। तो उस टाइम पे बड़ी मुझ में एक नर्वसनेस थी कि मैं कैसे फेस करूंगी, मैं क्या कर पाऊंगी। हालांकि मैंने स्टेज किया था, सब कुछ था, बट शायद मेरे लिए वो फर्स्ट टाइम ऐसा था जी इतनी बड़ी यूनिट के सामने आना, तो वो मुझे बहुत थोड़ा सा नर्वस कर दिया था। खैर आपने उस टाइम पे क्या हुआ कि जब वो फर्स्ट शॉट जब मैंने दिया, तो एक हमारे बहुत पुराने बहुत सीनियर कैमरा मैन होते थे, मिस्टर के महाजन। जी उनका स्टाइल कैसा होता था ना कि वो एक बार अगर ट्रॉली पे बैठ गए तो नीचे उतरते नहीं थे, वहीं से सारे शॉट लेते थे। वहीं से और डायरेक्टर का और उनका आर्ग्यूमेंट चलता रहता था जी कि देखिए यार के नीचे आ जा, बोलते थे, ओ चुप करके बैठ यार। तो मेरे को लगता था कि ये कुछ मेरी तरफ से कोई गड़बड़ ना हो, क्योंकि ये दोनों के कम्युनिकेशन में मेरा कुछ वेस्ट ना। खैर यानी हाँ, फर्स्ट शॉट जो है वो ओके हुआ, बहुत क्लैपिंग्स मिली मुझे, बहुत अच्छा शॉट हुआ। यूनिट में फर्स्ट डे मेरे नाम से पेड़े बांटे गए, वो मेरे लिए एक बहुत यादगार मोमेंट था, क्योंकि मैंने ऐसा सोचा नहीं था कि ऐसा हो जाएगा। और वो लुक बहुत अच्छा लगा लोगों को जी। महारानी मैसूर का। आपने श्री कृष्ण, महाभारत, शक्तिमान जैसे सीरियल्स में भी काम किया है, तो यहाँ कैसा अनुभव रहा? क्योंकि काफी चर्चित और आज भी चर्चित हैं ये सीरियल्स। मैं ये कहना चाहूंगी कि जो पुराने सीरियल्स थे उनमें कुछ होता था कि एक अदाकारा को करने के लिए मिलता था जी। अभी भी मिलता है, मैं ऐसा नहीं कहती हूँ, लेकिन अभी जो है वो उसका रूप बदल गया है। जैसे महाभारत था, महाभारत बी.आर. चोपड़ा जी के साथ मैंने 20 साल काम किया। महाभारत से लेकर एंड तक, जब तक उनके शो चलते रहे, उनके हर शो का मैं हिस्सा बनी। आई एम प्राउड ऑफ इट। और बड़े अच्छे रूप में काम किया और बड़े इज्जत के साथ काम किया। वो I have a lot of gratitude to God and my audience and my fans. तो वो एक बहुत अच्छा सफर रहा। तो उसके अलावा जैसे कृष्णा मैंने किया, सत्यभामा का रोल मेरा बहुत पॉपुलर रहा जी। तो उस समय पे भी एक बहुत डीपली ना उनके ऊपर काम किया जाता था, चाहे वो आपकी कॉस्ट्यूम हो, चाहे आपके डायलॉग हो, चाहे आपके लुक्स हो, मतलब उसको बड़े अच्छे से फ्रेम करके उसको प्रेजेंट किया जाता और उस किरदार के बारे में, किरदार के रूप में आपको देखते हुए लोग ये भी चर्चाएं हैं कि आपको भगवान समझने लगे थे। जी, समझते थे, क्योंकि जिस टाइम पे मैं औरत की शूटिंग किया करती थी, मंदिरा बेदी और मैं उसमें लीड कैरेक्टर में हुआ करते थे। वो उस जमाने पे अगर आपने देखा होगा तो ठकुराइन का रोल था। और जब मैं बड़ौदा जाया करती थी इस सत्यभामा के लिए, तो वहाँ लोग रास्ते में ही पैर पड़ जाया करते थे, हमारी माँ आ गई। तो ये मेरे लिए एक बड़ा मतलब संकुचित होता था कि ये हम तो एक किरदार निभा रहे हैं, हम सच में थोड़ी माँ हैं। लेकिन उन लोगों की फीलिंग इतनी अच्छी होती थी, इतना प्यार उनके दिल से होता था कि वो लोग हर चीज को जेन्युइन समझते थे। और
बहुत अच्छा अनुभव रहा, मैं यही यानी कहना चाहूंगी। लोगों की भावनाएं और लोगों की जो प्यार मोहब्बत जो आपको मिली वो वाकई काफी यादगार रही। सीरियल्स के यस। अलावा आपने कई ऐसी फिल्में भी की हैं, बड़े कलाकारों के साथ भी फिल्में की हैं, उनके बारे में कुछ जानना चाहेंगे? फिल्में बहुत सारी की हैं मैंने, ए ग्रेड बी ग्रेड फिल्में ही की है, सी ग्रेड फिल्म कोई नहीं की, जी। ना मैं करना चाहती हूँ। मुझे काफी भोजपुरी वगैरह फिल्म भी ऑफर हुई, लेकिन पता नहीं मेरा इंटरेस्ट नहीं था उसको करने में शुरू से। मैं चाहती थी कि मेरा एक जो ट्रेडमार्क है वो बना रहे और मेरे पास प्रॉपर एक रोल आए, मेरा किरदार इम्पोर्टेंट होना चाहिए जो कुछ मैसेज दे सके, या मैं उसको स्टैब्लिश करके किसी को कुछ समझा सकूं। मेरी ये चॉइस शुरू से रही है और बाय द ग्रेस ऑफ गॉड वो मुझे मिलता गया। जैसे शक्तिमान भी मैंने किया था, तो शक्तिमान में एक अलग ढंग के डॉक्टर का, साइंटिस्ट का रोल था। तो लोग क्या है, जैसे सिर्फ खूबसूरती को पसंद करते हैं, लेकिन खूबसूरती के अलावा जो साइंटिस्ट होते हैं वो थोड़े से एड़े होते हैं, एड़े इन द सेंस थोड़े पागल होते हैं। मैं बम्बईया भाषा बोल रही हूँ, सॉरी। बिल्कुल बिल्कुल तो बिल्कुल। थोड़े पागल होते हैं, खिसके हुए जैसे होते हैं। एक तो लुक वो जो लुक कैरेक्टर एक था वो लुक करने में, लुक अलग ही होता हाँ है जी, उन लोगों का। हाँ, तो वो जो कैरेक्टर मैंने किया तो मुझे बड़ा मजा आया वो करने में। तो अभी चूंकि लगभग 30-32 साल आपको हो गए हैं, 200 से ज्यादा फिल्में, 250 से ज्यादा सीरियल्स, और लगातार अभी चल रहा है। आगे की क्या प्लानिंग है कि अब आगे कहाँ पहुंचने का है? अभी ऐसा है कि बहुत सारे लोगों ने मुझे कहा कि अब आप क्यों काम कर रही हैं, अब आप छोड़ दीजिए, रिटायर हो जाइए। मैंने कहा नहीं, अब मैं रिटायर नहीं हो सकती, क्योंकि अब मैंने इसको प्रोफेशनली एक्सेप्ट कर लिया है और अब आई एम अ वर्कहॉलिक। अगर मैं काम नहीं करूंगी तो मैं बीमार पड़ जाऊंगी, एंड जब तक मेरे पास सामने से काम आ रहा है मैं करती जाऊंगी बिल्कुल। टिल माय लास्ट ब्रेथ। हाँ, लगभग जिस दिन मेरे पास काम आना बंद हो जाएगा उस दिन सोचूंगी कि मुझे क्या करना है। साथ ही साथ मैंने ना एक एनजीओ शुरू किया है, शशि शर्मा फाउंडेशन है। जी जी। तो अभी जैसे लॉकडाउन था, तो लॉकडाउन में शूटिंग्स नहीं हो रही थी, तो मैं उस काम से जुड़ी हुई थी जिसमें मैं लोगों को फूड सर्व करना, क्लोथ सर्व करना, जो भी एक नेसेसरी चीजें हैं इस समय के लिए, जो पेंडेमिक में एक लोगों की जरूरत थी, वो हेल्प करने की मैंने कोशिश की। लगभग आपने एक वो दौर, उस दौर में काम शुरू किया था जब बहुत ज्यादा शायद साधन सुविधाएं, नए इक्विपमेंट्स और वो चीजें नहीं थी। लगभग 86 85 से आपने शुरू किया। क्या मानते हैं कि वो जो 30-32 साल पुराना जो दौर था और आज का जो प्रेजेंट दौर है, उस समय के जो कलाकार थे और आज के जो कलाकार हैं, कितना डिफरेंस, इसको अगर हम कहें, कैसे समझ जाएंगे आप इसको? मैं कहना चाहूंगी डिफरेंस तो बहुत है। जो उस समय के कलाकार होते थे वो बड़े डिसिप्लिन और एक दूसरे का अखलाक रखने वाले होते थे। आज जो है वो अच्छे भी हैं, और आज कैसा हो गया है, थोड़ा सा एक गुरूर सवार हो जाता है लोगों पे। और आज जो शोज बन रहे हैं या जो फिल्में बन रही हैं, वो उसमें आपको टेक्निकल चीजें तो बहुत सारी मिल जाएंगी, लेकिन जो किरदार हैं, किरदारों को खेलना, बहुत कुछ ही कलाकार ऐसे हैं जो उस स्टेज तक पहुंच पाते हैं या निभा पाते हैं। तो वो जो टाइम हमने देखा है, एक्चुअली मैं ये कहना चाहूंगी कि वो गोल्डन पीरियड था हमारा। वो समय अब वापस नहीं आ सकता, क्योंकि जितने भी बड़े कलाकारों के साथ, अच्छे कलाकारों के साथ, ऑलमोस्ट मैंने सबके साथ काम किया है, मेरी सबके साथ फिल्में हैं, और मेरा एक अनुभव जो रहा वो बहुत अच्छा अनुभव रहा। कि और मैं तो सबसे बड़ी मालिक की शुक्रगुजार हूँ कि उसने मुझे कहाँ एक छोटे से जयपुर शहर से उठा के बॉम्बे भेजा, और आज मैं एक नोन आर्टिस्ट बनी। क्योंकि मेरी तो ना कोई बैकग्राउंड थी, ना कोई मेरा फिल्मी सपोर्ट था। बहुत लोग कहते थे कि यहाँ पे एक गॉडफादर होना चाहिए, पर मुझे ऐसा कभी नहीं लगता था। मुझे यही लगता था कि मेरा गॉडफादर ऊपर वाला है। अक्सर ये कहा भी, रास्ता बनता गया जी, अक्सर ये कहा भी जाता है कि फिल्मों में खासकर एक्ट्रेस के लिए काम पाना बहुत आसान नहीं होता, और इसके लिए काफी जद्दोजहद, सेक्रीफाइस और तमाम कई चीजें इसके बारे में बताई जाती हैं। नहीं, ऐसा मैं नहीं मानती हूँ। आपका टैलेंटेड होना बहुत जरूरी होता है, स्पेशली अगर आपके पास टैलेंट है और आप
बाय नेचर आप कोऑपरेटिव है तो 19-20 आपका मिजाज चल जाएगा, लेकिन 21 नहीं चल पाता। जी। आप अगर सबको लेकर चलना जानते हैं तो लेडीज के लिए प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन होता क्या है कि कुछ लोग जो है रास्ता दूसरा अपना लेते हैं, शॉर्टकट का रास्ता जिसे अपना कहा लेते जाता हैं। है। जी। शॉर्टकट अपनाने के चक्कर में वो मार खा जाते हैं। बाकी जो मेरा अनुभव रहा वो मेरे को काम की वजह से पहचाना गया। टीपू सुल्तान जो था वो मेरा एक माइलस्टोन था, जिसके बाद मैंने पीछे मुड़ के नहीं देखा। मैं रातों रात एक स्टार बन गई थी बहुत बड़ी। तो मेरे पास जयपुर में ही लोगों का आना शुरू हो गया था। मेरे प्रोड्यूसर डायरेक्टर जयपुर ही आने लग गए थे, वहीं से मेरे फिल्मों का कैरियर शुरू हो गया था। बॉम्बे में तो मैं एस्टेब्लिश हुई हूँ 93 में, पर मैंने शुरुआत कर दी थी करीब 87-88 से। जी। तो वो जो एक टाइम रहा वो बहुत अच्छा रहा। और जब आप एक एस्टेब्लिश आर्टिस्ट बन जाते हो तो आपके पास रोल्स के ऑफर होते हैं। बट अनफॉर्चुनेटली और फॉर्चुनेटली आज मैं ये कहना चाहूंगी कि अनफॉर्चुनेटली ये है कि आज जिस हम दौर में खड़े हैं ना, आई फील आई एम अ स्ट्रगलर टुडे। क्योंकि जो वो टाइम था ना, उस टाइम पे एक कैरेक्टर की अपनी पहचान होती थी, उस कैरेक्टर को एक अपना मुकाम दिया जाता था। ये रोल है तो उसके लिए कहा जाता था शशि जी को बुलाइए। आज क्या हो गया है कि टेलीविजन या जो भी है उसमें एक दायरा बड़ा खराब हो गया है। उसमें क्या हुआ है, जो सीनियर आर्टिस्ट होते हैं ना, उनको बहुत इज्जत नहीं मिल पाती। ये बड़ा दुर्भाग्य है एक्चुअली। और वहाँ का जो सिस्टम हो गया है ना, वो चैनल का एक बहुत उसमें इंटरफेरेंस हो गया है। उसमें बेचारे अच्छे आर्टिस्ट मार खा जाते हैं। तो वो होता क्या है कि जो आपकी पहचान है, आप अगर इतना करने के बाद भी अगर आपको अगर सेम जीरो से स्टार्ट करना पड़े तो वो उसके लिए बहुत शर्म की बात है। आपने एक फिल्म में विलेन का किरदार भी निभाया है। बहुत सी फिल्मों में निभाया, बहुत सी फिल्मों में निभाया। मैंने पॉजिटिव भी निभाया, विलेन का किरदार भी निभाया, कॉमेडी भी निभाया। क्योंकि मैं शुरू से अपने आप को टाइपकास्ट नहीं करना चाहती थी जी। क्योंकि फिल्म इंडस्ट्री में कैसा है ना कि जैसे अगर आपने एक तरह का किरदार कर दिया तो वो सिर्फ उसी रूप में आपको देखते जाते हैं और आपकी शक्ल पे छप जाता है कि यू आर विलन। तो मैं वो नहीं बनना चाहती थी और इसीलिए मैंने भोजपुरी फिल्में नहीं की, क्योंकि भोजपुरी फिल्म वाले आते थे और अच्छा कुछ लेके भी आते थे, लेकिन क्या होता है कि आप जब एक टाइपकास्ट बन जाते हो ना तो आपकी कैटेगरी खत्म हो जाती है। दैट इज व्हाट आई फील। अब जो अच्छे रोल आते हैं तो मुझे उस पर कंसिडर किया जाता है, मेरी अपनी एक जगह है, मेरा अपना एक मुकाम। कथक और फोक डांस में भी आपने इंडिया को रिप्रेजेंट किया है और गोल्ड मेडल भी आपने हिंदुस्तान के लिए हासिल किया है। जी। फोक डांस तो खैर मैं जयपुर थी तभी काफी करना शुरू कर दिए थे मैंने। तभी एक श्रुति मंडल करके एक संस्था होती थी कौशल भार्गव जी की, जी जी, उनके साथ और टेलीफोन्स वालों के साथ करीब मैंने 8 से 10 हजार शोज किए हैं डांस के। और उसके बाद कथक में विशारद भी किया। विशारद के बाद इंडिया को जापान में रिप्रेजेंट किया, वहां से गोल्ड मेडल भी हासिल किया, काफी सारे अवार्ड्स भी मिले। जी बस। तो बिल्कुल आपका सफर, कामयाबी का सफर यूं ही चलता रहे, हमारी यही दुआएं हैं, यही शुभकामनाएं हैं। और जो भी आपने अब तक 3 दशक से ज्यादा वक्त में जो अलग अलग किरदारों के रूप में, चाहे विलेन हो, पॉजिटिव हो, नेगेटिव रोल हो, कॉमेडियन हो, किसी भी रूप में जो आपने अपने किरदार को जो पूरा एक तवज्जो जो दी है, जो देनी चाहिए थी, वाकई आज उसी की वजह से आपका नाम उन अभिनेत्रियों में शुमार होता है जिनको लोग काफी आज भी पसंद करते हैं। शशि जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। फिर मुलाकात होगी। आज के लिए फिलहाल इतना ही। नमस्कार। थैंक यू।